अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का ये जो टॉपिक है, जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, उसका ताल्लुक पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सहाफ़त से है। और इसकी वजह यह है कि आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जिस तरह मैं उस आर्टिकल में आगे जाता रहा, तो मेरी आंखों के सामने पाकिस्तानी सहाफ़त का जो है वो खाका तैयार होना शुरू हो गया और नज़र आना शुरू हो गया कि वाकई ये सब कुछ जो है ये तो हमारे ही मुल्क में हो रहा है और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है अब से नहीं हो रहा, पिछले कई सालों से हो रहा है। और इसके कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो छुप के बड़े तरीके से जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं और कर एक जमात के ले रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि पस पर्दा ये एक्चुअली ये स्कीम है क्या। अच्छा, आर्टिकल जो है, जारी बात आपका सवाल यही होगा कि जी आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था। आर्टिकल जो है वो है सन 2015 का। हमारी एक साथी कॉलीग हैं, एंकर पर्सन अफसा कोमल, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया, मैंने क्लिक किया उसको और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वाकई उसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से मिलना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 2015 का 13 फरवरी 2015 का ये आर्टिकल है और इसका आर्टिकल का जो उन्वान है वो ये है, हाउ पीआर इज किलिंग जर्नलिज्म। यानी कि पीआर जो है वो पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो किस तरह जर्नलिज्म का कत्ल कर रहे हैं, जर्नलिज्म को मार रहे हैं। और उसके अंदर जो आगे मजीद तफसीलात लिखी हुई है, बेसिकली बीबीसी के इकोनॉमिक एडिटर हैं, उन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि वैसे तो जर्नलिज्म और पीआर जो हैं वो बड़े क्लोज एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो पीआर होती है ये जर्नलिज्म की मुखालफत में होती है, ये इसकी दुश्मन होती है। इसकी कोशिश होती है कि जर्नलिज्म को मार दिया जाए, किसी तरह इस आवाज़ को दबा दिया जाए। अच्छा, अब ये पीआर बेसिकली होती क्या है? पीआर के अंदर जो है वो बेसिकली यही काम होता है कि आपने, अगर कोई आपका क्लाइंट है या आपकी कोई पार्टी है या आपकी कोई कंपनी है, तो असल आपका काम ये है कि आपने उसके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है। ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और आपकी कंपनी जो है, अगर कंपनी कहीं भी प्रॉब्लम में फंस जाए, उसके खिलाफ कोई खबर आ जाए मीडिया के अंदर, तो आपने जो है अब उसको ट्विस्ट करना है या आपने उसको ठीक करना है। आपने बेसिकली ओवरऑल जो अपने पब्लिक रिलेशंस है, मैंने सॉरी पहले पर्सनल रिलेशन कह दिया था, पब्लिक रिलेशंस जो है वो आपने उसको ठीक करना है और आपने लोगों की आंखों के अंदर जो है वो ये दिखाना है कि देखें जी सब कुछ ठीक हो रहा है और अब हम तो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई वैसे कोई बुरी बात तो नहीं होती, ये तो होता हर जगह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से कई ऐसे सहाफ़ियों के रूप में जो बहरूपिये बैठे हुए, ये उनसे ये काम करवाया जा रहा है और वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ किस तरह। अच्छा, अमेरिका के अंदर उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग, उन्होंने एक जो है वो स्टैटिस्टिक उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका के अंदर ये हाल है कि अगर एक रिपोर्टर है तो उस एक रिपोर्टर के आगे अमेरिका के अंदर द नंबर ऑफ पीआर पीपल, जो पब्लिक रिलेशंस के जो लोग हैं, उनकी तादाद अब 4 से भी ज़्यादा है। यानी कि अगर एक रिपोर्टर फील्ड में काम कर रहा है तो 4 पब्लिक रिलेशन के लोग जो हैं वो उसकी जगह वहाँ पे इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। 2015 में ये रेशो 1 के आगे 3 थी, पहले 3 होते थे 2015 में। 1980 में ये 1 के आगे 1 होता था। जितने रिपोर्टर्स थे, जितने जर्नलिस्ट थे, उन्हीं के साथ जो है वो पब्लिक रिलेशंस की फील्ड के अंदर एक और बंदा काम करता था। आज ये हाल है कि 4 बंदे जो हैं वो खड़े हुए हैं पार्टियों को डिफेंड करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ये सब कुछ किया था, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप उठा के देखें तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी मीडिया के अंदर कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका बेसिकली काम ही यही है कि ये हुकूमतों को बैठ के डिफेंड करते हैं, हुकूमतों को बैठ के प्रमोट करते हैं, अच्छा अच्छा दिखाते हैं। मैं तो इनको हमेशा मैं इनको चमचा ही कहता हूँ मैं। तो ये जो चमचे हैं, आप अगर इनके जाके वीडियोस की लिस्ट देखें, अगर ये यूट्यूब के ऊपर जाके आप इनकी वीडियोस की लिस्ट देखें, तो ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की तारीफें करेंगे। और जी क्या बात है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया, इमरान खान साहब ने ये भी कर दिया, इमरान खान साहब छा गए, इमरान खान साहब ने दुश्मनों के दांत तोड़ दिए, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और वो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान साहब के नाम से कांप रही है। बड़े से बड़ी सुपर पावर जो है इमरान खान साहब के नाम से कांप रही है। और इनका सुबह से लेकर शाम तक, आप सिर्फ और कुछ नहीं, आप सिर्फ इनकी लिस्ट खोल के देख लें, इनकी सिर्फ लिस्ट आप ऊपर से लेकर नीचे तक खोल के देखें, इमरान खान की तारीफें, इमरान खान की तारीफें, इमरान खान की तारीफें, इमरान खान की तारीफें। ये होता है पब्लिक रिलेशन। ये लोग जर्नलिस्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी सहाफ़ी नहीं है, ये हैं पीआर एजेंसियां, ये पीआर का काम करती हैं।
और इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो मीडिया की फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन या तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सके या निकाल दिए गए, और अब वो बैठ के हुकूमत के लिए जो है वो ये पीआर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हुकूमत में आके इन्होंने ये काम शुरू किया है, ये जब हुकूमत में नहीं भी होते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत में जब नहीं भी होते थे, इनके तब भी ऐसे चमचे मौजूद होते थे जो सुबह से लेकर शाम तक इनकी तारीफ़ें कर रहे होते थे। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी जो जर्नलिज्म है, इनकी जर्नलिज्म का जो तरीक़ाकार है वो ऐसा है कि ये इमरान खान साहब की तारीफ़ें तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक्चुअली जब पीआर का ये काम करते हैं तो फिर उनके लिए और काम क्या करते हैं, किस तरह जो इमरान खान साहब के खिलाफ खबर आई या इमरान खान साहब के खिलाफ बोलने वाले लोग हों, उनको अब ये किस तरह संभालते हैं, वो आपको बताता हूँ। एक तो इनका सबसे जो आसान काम है और जो हमेशा वो ये करते हैं, इनका एक वो चमचा है, मैं देख रहा था वो जानू जर्मन करके, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी को हिट करेगा। हर उस सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी को उसने हिट करना है जो इमरान खान साहब के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है। ये ख़राब है, ये 2 नंबर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसने पैसे लिए हुए हैं, और इनका तो झुकाव नून लीग की तरफ है, इनका झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ है, इनको तो उन्होंने टूर कराए हुए हैं, और मतलब इस तरह की दुनिया जहान की फजूल बातें, ये तो उनसे पैसे लेते हैं। इस तरह इनकी बेसिकली उन एंकर्स की क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले ख़राब करना, सबसे पहला काम जो है वो ये है कि जी ये लोग जिनको इस फील्ड में 25-25, 30-30 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, हमारे भी सीनियर्स, मतलब मुझसे भी सीनियर्स हैं, वो जनाब सबके सब 2 नंबर, और हम जो हैं जिनको अभी मतलब अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इस फील्ड में आए हुए, और जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, हम ठीक हैं, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, हमारे किसी किस्म के कोई चक्कर नहीं। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि पिछले दौरे हुकूमत में जब वजीर आजम के साथ या इंटरनेशनल दौरे होते थे और जर्नलिस्ट जाते थे, अपना काम करने के लिए जाते थे, तो तब तक इन लोगों के लिए, इन्हीं चमचों के लिए वो दौरे सारे ख़राब थे। वो दौरे जो थे वो सारे 2 नंबर थे, और उसके अंदर जो है वो बेसिकली अयाशियाँ हो रही थी। अब जो सहाफ़ी जाते हैं, और जाते हैं, ये इनको भी पता जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इंटरनेशनल दौरों के ऊपर, यहाँ के लोकल दौरों के ऊपर भी इमरान खान साहब जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सहाफ़ी जाते हैं, उनकी कवरेज के लिए जाते हैं। यहाँ पे अब कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इनके मुंह बंद हो जाएंगे, यहाँ पे मुंह के ऊपर जिप लग जाएगी, अब नहीं कोई बात करनी, कि जो अब जो रिपोर्टर्स जाते हैं, जो सहाफ़ी जाते हैं वज़ीर आज़म के टूर्स को कवर करने के लिए, वो हलाल है, वो बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो रिपोर्टर्स अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो पहले वाले जाते थे ना, जो नवाज शरीफ के कवरेज के लिए जाते थे, या आसिफ अली जरदारी जब सदर थे, या यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे, उनकी कवरेज के लिए जाते थे, तो वो 2 नंबर थे, वो सारे 2 नंबर थे। अब इनका मुंह बंद हो जाएगा कि ये है वो पब्लिक रिलेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा, क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है, झूठे इल्ज़ामात, इनके ऊपर पैसों के इल्ज़ामात लगाएंगे ये लोग कि जी वो तो पैसे लेते हैं, और ये तो उसके ग़ुलाम हैं, और ये तो नस्ल दर नस्ल इनके सामने सजदे करने वाले हैं। किसी किस्म का कोई सबूत नहीं। 3 साल हो चुके हैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। भाई ये सहाफ़ी इतने ही करप्ट थे, ये एंकर इतने ही करप्ट थे, तो भाई आप जाके कहें ना उनको जाके कि इनके निकाले खाते बैठ के। आज FBI आपके पास, आज दुनिया जान की एजेंसियां आपके पास, एंटी करप्शन आपके पास, निकालें इनके मनी ट्रेल। खोलते क्यों नहीं है? किधर गई वो जो इतनी जो वो गिदड़ भपकियां जो मारते थे, जाके निकालें ना, निकालते क्यों नहीं है? चले, और चले, मैं इधर बैठा हूं, मेरे पे जो इल्जामात लगाते थे, निकालने बैठ के, किधर है, क्यों नहीं निकालते? सो गए कहीं पे? तो बेसिकली वो सारे इल्जामात झूठ थे, वो झूठ का पलंदा था। वो बेसिकली इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए पब्लिक रिलेशनिंग हो रही थी। ये उनके लिए सब कुछ बिल्डअप हो रहा था कि इन सहाफ़ियों को जो है हम इस तरह हिट करें। ये बेसिकली तरीकाकार था। अच्छा, दूसरा फिर इनका जो एक तरीकाकार है, बड़े इंटरेस्टिंग, ये हमेशा याद रखिएगा मेरी ये बात। खबर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई चले, खबर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई चले, जवाब देने ये आ जाते हैं। खबर उधर चल रही है, जवाब देने ये आ जाएंगे, एंगल ये देंगे, एंगल ये जाके बताएंगे। और भाई वो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनके सारे वो पूरी पार्टी के अंदर इतने तर्जुमान ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए हैं, उनको करने दें। आपका क्या ताल्लुक है, आपका क्या काम है इस चीज के साथ? वो इसकी वजह ये कि पब्लिक रिलेशनिंग हो रही होती है, इन्होंने वहां पे बैठ के ये काम करना है, जिसकी वजह से ये सब कुछ करते हैं, ताकि हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब का एंगल क्या है। तारीफें जो करनी है, जारी बात है, पब्लिक रिलेशन के अंदर बैठे हुए। अच्छा, फिर तीसरी बात ये, जिस तरह मैंने ये पहले बात की थी, वो इशू वही है, बेरोजगारी। ये लोग, इनमें से ज़्यादातर वो ऐसे लोग हैं जो मीडिया के अंदर तरक्की नहीं कर सके, किसी ना किसी, या तो बैड रेपुटेशन की वजह से या किसी और वजह से, सिर्फ बैड रेपुटेशन नहीं, किसी और वजह से भी हो सकती है,
किस्मत ने साथ नहीं दिया, या टैलेंट की कमी थी, या मौका नहीं मिल सका। अगर मौका मिला तो चल नहीं सके। जब नहीं चल सके तो कईयों ने आके फिर ये दुकानें खोल ली पब्लिक रिलेशंस की, कि चलें पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं, ये आसान काम है, हमें फीडिंग भी होगी, हमें सारी स्टोरीज मिलेंगी, सब कुछ पता लगेगा, हमने बैठ के बेसिकली तारीफ़ें करनी है, सुबह से लेकर शाम तक बैठ के इमरान खान की हमने तारीफ़ें करनी है। तो आसान तरीका है, कोई मसला नहीं। इससे बैठ के हमें व्यूज़ भी मिलते रहेंगे। वैसे तो हमें कोई नहीं जानता था, हमें वैसे जब हम मीडिया के अंदर थे हमें तो कोई भी नहीं जानता था, हमें तो कोई घास ही नहीं डालता था। अब बैठ के हमें घास भी डाली जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत को जो है इस तरह के PR के लोग चाहिए। जब उनको चाहिए तो फिर हम प्रोवाइड करके देंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए वह मजबूरी के तहत भी जो है वो ये काम हो रहा है। उसके बाद मुश्किल से मुश्किल हालात भी अगर हों, पैड़ी से पैड़ी खबर भी आ जाए, मतलब तितर बितर हो जाए, कभी भी जेहन में रखिएगा, कभी भी इस तरह नहीं होता, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PTI, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आपके लिए हमेशा गुडी गुडी रहे सब कुछ, सारी अच्छी खबरें सिर्फ आती रहें। बुरे दिन भी आते हैं आपके, बुरी खबरें भी, चाहे नून लीग के लिए भी आते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी आते हैं। लेकिन ये जो हुकूमत के चमचे होते हैं, ये जैसे ही हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये उसके लिए एंगलिंग लेकर फिर आगे आते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं, इतना बुरा नहीं है जितना आपको लग रहा है, इसमें भी अच्छाई है। ये आपको उसमें भी अच्छाई ढूंढ के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह ये सब कुछ जो है ये सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि इन लोगों के 2 महीने 3 महीने के बयान आपस में भी नहीं मिलते। अगर आप उठा के देखें ना तो एक बयान दूसरे से नहीं मिलता होगा। ये वो लोग होंगे जो आपको, मुझे एक वो इनका और इनका चमचा है, मैं उसकी देख रहा था, डॉलर जब 152 पे गया हुआ था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, डॉलर जब 152 पे गया हुआ था तो उसने बैठ के वीलॉग किया था कि डॉलर 145 पे जाएगा। ये इन्होंने वीलॉग किया हुआ था इसके ऊपर कि डॉलर 145 पे जाएगा। आज 171 का है ओपन मार्केट के अंदर। ये काम करते हैं बैठ के, ये इस तरह की बिल्डिंग अप करते हैं पार्टियों के रिलेशंस के लिए। उसके बाद जब ये सारा कुछ होता है तो फिर वो लोग जिनको मीडिया के अंदर वैसे कोई घास नहीं डालता था, उनको वज़ीर आज़म हाउस तक जो है वो एक्सेस मिल जाता है। और वो फिर वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी रेपुटेशन, वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो आके वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के जो है वो वज़ीर आज़म के सामने भी आके बैठ सके। ये वजह है। और ये तरक्की इस तरह आती है। वैसे अगर ये लोग मीडिया के अंदर बैठे रहते तो इनको कभी भी एक्सेस मिल नहीं सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए इसके लिए बहुत एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। इस तरह नहीं हो सकता कि आज आप बैठ के रिपोर्टिंग शुरू कर दें तो आपको 2 या 3 साल के अंदर बैठ के वज़ीर आज़म हाउस तक का एक्सेस मिल जाए। इस तरह नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम। आहिस्ता 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 आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, और उसके बाद जाके आपको इतनी सीनियर पोजीशंस के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन ये एक अच्छा शॉर्टकट है। हुकूमत की बैठ के तारीफ़ें करें सुबह से लेकर शाम तक, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आप जर्नलिज्म छोड़ के पब्लिक रिलेशन के अंदर आ जाते हैं और आप हुकूमत का एक आर्म बन जाते हैं, आप उनका एक बाजू बन जाते हैं, आप उनके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं जिसकी उनको अशद ज़रूरत होती है। और इस तरह के मतलब कई ऐसे लौंडे लपाड़े जो हैं वो उनको चाहिए होते हैं कि यार हमारा ये काम बैठ के करें। आप नोट कीजिएगा, फवाद चौधरी अक्सर बैठ के जब बात करते हैं तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि जो यंग जनरेशन है, ये जो यंग लड़के आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आप उनको कहते हैं बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं, आप कहते हैं खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते हैं, वो आगे से सवाल नहीं करते। यहाँ से जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट होते हैं, जिन्होंने मार खाई होती है, जिन्होंने पता नहीं कितने कितने साल इस फील्ड में लगाए होते हैं, वो सब जानते हैं कि आप उनसे क्या करवाने की कोशिश करते हैं और वो आगे से कर देते हैं सवाल। ये जो आपको ये लड़के शड़के वगैरह नज़र आते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। आप इनको जो व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी भेज दें, आप इनको कागज़ भेज दें, इनको ईमेल कर दें भाई ये है, वो कहते हैं जी सर साहब बहादुर हम खुद संभाल लेंगे, आप बेफिक्र हैं, और फिर आपको वो संभाल के दिखाते हैं। इस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म का कत्ल किया जा रहा है। बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम, ऐसे ऐसे सीनियर्स कि वो अगर कमरे के अंदर बैठे हों तो मेरी हिम्मत ना हो कि मैं उनके सामने जो कुर्सी पे बैठ सकूं। ये लौंडे लपाड़े जो हैं वो उनके ऊपर बैठ के कीचड़ उछालना, घटिया बातें करना, बकवास करना, इनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती कि ये कभी आके मैं चैलेंज करता हूँ इनको, कभी कहें आए मेरे साथ आए, उसी बुज़ुर्ग के सामने जाके खड़े होते हैं, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के देखें, उनकी ज़ात के ऊपर कुछ बोल के देखें, इनकी हिम्मत नहीं होगी। ये मैं अपनी बात करता हूँ, पता नहीं क्या क्या इन्होंने इल्ज़ामात नहीं लगाए हुए, कि क्या क्या बातें नहीं की हुई। आए, हिम्मत है, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ जितने इनके चमचे बैठे हैं, और इनको सब पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
सबके लिए ओपन चैलेंज, आए मेरे सामने आके बैठ के वीलॉग्स के अंदर बैठ के बिलावजह इल्ज़ामात लगा देना पैसे लेने के हवाले से, इस तरह से कुछ भी नहीं है इनके पास। अगर हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हाजिर हूँ कैमरे के आगे खोल के, मैं हाजिर हुआ, मेरे सामने बैठे और मुझे ला के दिखाएंगे या मंसूर अली खान साहब ये हमने आपके खिलाफ सबूत निकाले हैं। कुछ भी नहीं होता इनके पास, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए बैठे हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।